एम आई एक्चुअली द स्ट्रॉन्गेस्ट के आखिरी यानी 12th एपिसोड की शुरुआत में हम लोग हारुतो के क्लोन को देखते हैं जो कि प्रोफेसर के घर पर होता है। वो लोग वहाँ पर पार्टी कर रहे हैं क्योंकि हारुतो और इरिस ने उनकी रिसर्च लैब को ज्वाइन किया है। जिसके बाद हम लोग प्रोफेसर को देखते हैं जो कि इरिस को काफी ज्यादा ड्रिंक पिलाने लगती है। वहीं अब दूसरी तरफ हम लोग पोलकोस को देखते हैं जो कि हारुतो के क्लोन को ही घूर रहा होता है। ये देखकर हारुतो का क्लोन उसे कहते हैं कि तुम मुझे घूर क्यों रहे हो। तो पोलकोस उसे कहता है माफ करना, मैं तो बस ये सोचा था कि तुम और मैं बिल्कुल एक जैसे हैं। तो क्लोन उसे कहते हैं वो कैसे। तो पोलकोस कहते हैं देखो हम लोग को किस तरीके से चीजों में ड्रैग किया जाता है। हम लोग इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं लेकिन फिर भी हम लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये सुनकर हारुतो कहते हैं हाँ बात तो सही है, लेकिन वैसे तो मैं तुम्हें हमेशा प्रोफेसर के साथ ही देखता हूँ। तो पोलकोस उसे कहता है कि तुम ये कह सकते हो कि हम दोनों एक साथ स्टक हो गए हैं। वो हारुतो को बताता है कि वो दरअसल प्रोफेसर को पढ़ाया करता था। ये सुनकर क्लोन काफी हैरान होता है और कहता है क्या तुम प्रोफेसर के टीचर हो। जिस पर पोलकोस कहता है हाँ। वो अब कहने लगता है कि शुरुआत से ही प्रोफेसर ऐसी है, वो हमेशा मुझे परेशानी देती रहती है, लेकिन वो काफी ज्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट थी। जब भी मैं उसे पढ़ाता था वो पहले ही आंसर दे देती थी। उसे हमेशा काफी सारी नॉलेज चाहिए थी, हमेशा वो क्यूरियस रहती थी। उसने काफी सारे एक्सपेरिमेंट में सक्सेस भी पाई और जैसे उसकी स्टडी पूरी होगी उसने घर छोड़ दिया ताकि वो भी चीजें कर सके। वो अकेडमी के अंदर एनरोल हो गई और मुझे असाइन किया गया उस पर नजर रखने के लिए। पोलकोस सब कहते हैं सच बताऊं तो मुझे उसे पढ़ाने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। मुझे इसमें कोई भी शक नहीं है कि वो एक जीनियस है। उसने काफी सारी न्यू स्पेल को भी डेवलप किया है और लोग तो ये भी कहते हैं कि वो डिजर्विंग है सेज का टाइटल पाने के लिए। पोलकोस सब कहता है कि इतनी ब्रिलियंट होने के बाद मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि वो एंशिएंट मैजिक के पीछे क्यों पड़ी है। वो मैजिक तो खो चुका है, उसको ढूंढने का क्या ही फायदा। ऐसा बोलने के बाद अब पोलकोस रोने लगता है। तो हारुतो का क्लोन अब उसे समझाने लगता है कि इसमें तुम कुछ नहीं कर सकते हो, इसलिए शांत हो जाओ। ये सुनकर पोलकोस कहते हैं हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं तो बस एक मीडियोकर ही हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। ये सुनकर हारुतो का क्लोन कहता है कि मेरी बातों से तो ये और ज्यादा डिप्रेस हो गया। तभी हम लोग इरिस को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा ड्रंक होती है। वो हारुतो के क्लोन के ऊपर ही आकर गिर जाती है। वो अपने होश में नहीं होती है। वो हारुतो के क्लोन को एक गिलास देती है और अब उसे जबरदस्ती सर्व करने लगती है। हारुतो कहता है कि मुझे इसे पीने की जरूरत नहीं है, लेकिन तभी अभी इरिस उस गिलास को उठाकर पी लेती है। ये देखकर हारुतो कहता है क्या ये मेरे लिए नहीं था। जिसके बाद अभी इस अपना और भी ज्यादा होश खोने लगती है। वो अब हारुतो के पैर के ऊपर ही सो जाती है। सोने से पहले वो हारुतो का शुक्र करती है उसके साथ इस लैब को ज्वाइन करने के लिए। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं हारुतो का क्लोन इरिस को उठाकर सोफे पर आराम से सुला देता है। तभी यहाँ पर प्रोफेसर आ जाती है। वो भी काफी ज्यादा ड्रंक होती है। वो हारुतो के क्लोन से कहती है क्या तुम्हें पता है कि इरिस एंशिएंट मैजिक को इतना दिलचस्पी के साथ क्यों पढ़ना चाहती है। तो क्लोन कहते हैं मुझे नहीं पता। तो प्रोफेसर कहते हैं कि इसके बारे में मुझे तब पता चला था जब उसने एंट्रेंस एग्जाम में माना असेसमेंट दिया था। तुम भी ये जानकर काफी ज्यादा हैरान हो जाओगे कि इरिस सारे एलिमेंट पोजेस करती है। तुम्हें पता है कि ये कितना ज्यादा रेयर है, लेकिन उसमें एक कमी है, जो उसका माना लेवल है वो 35 में से सिर्फ 5 ही है। मैं मानती हूँ कि वो यंग है, लेकिन उसका माना लेवल कुछ ज्यादा ही कम है। ऐसा भी हो सकता है कि उसका माना लेवल इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा, इसलिए उसने एंशिएंट मैजिक की मदद लेने की सोची है। एंशिएंट मैजिक से शायद से कोई तरीका मिल सकता है लेवल अप होने का। प्रोफेसर अब कहने लगते हैं कि मुझे भी काफी समय से न्यू टॉपिक नहीं मिले थे, लेकिन इसके आने की वजह से मुझे और नए टॉपिक मिल गए हैं रिसर्च करने के लिए। इतना सब कुछ बोलने के बाद प्रोफेसर काफी थक जाती है और अब उसे नींद आ जाती है और अब वो नीचे बैठकर ही सो जाती है। वही अब हारुतो देखता है कि पोलकोस भी सो चुका है। ये देखकर हारुतो कहता है मेरे रियलाइज करने से पहले ये सभी लोग सो गए। और अब अगले सीन में हम लोग स्कैंडल को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होता है। वो कहने लगता है कि अब कल स्कूल में सभी को पता चल जाएगा कि मैंने ड्यूल कैंसिल करा दिया है, सभी लोग मेरी बेइज्जती करेंगे। मैंने तो चर्च ऑफ लूसीफायर की मदद ली थी। ये सब मैंने इसलिए किया था जिससे कि मेरे डैड मुझे अगला किंग बना दे, लेकिन उन लोगों की वजह से मेरा प्लान चौपट हो गया। स्कैंडल अब कुछ असैसिन को वहाँ पर बुलाता है और कहता है कि तुम लोग को समझ आ रहा है ना कि तुम लोग का मिशन क्या है। आज रात जाकर हारुतो, ज़ेनफिश और बाकी सभी लोगों को मार दो। तो असैसिन भी इसकी बात मान जाते हैं और वो कहते हैं ठीक है। वहीं पर हम लोग को पता चलता है कि हारुतो ये सब उनकी बातों को सुन रहा था रिकॉर्डिंग के जरिए। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं सभी असैसिन प्रोफेसर के घर के बाहर आ जाते हैं। उन लोग को पता चलता है कि उनके टारगेट एक ही साथ सभी लोग एक ही रूम में सो रहे हैं। ये सुनकर अब असैसिन का लीडर कहता है कि हम लोग इस मिशन को हारने नहीं वाले हैं, क्योंकि हम लोगों ने 10 आदमी लगा रखे हैं जो कि साउंड को यहाँ से बाहर नहीं जाने देंगे, और अगर कोई आएगा तो हम लोग को पता चल जाएगा। और साथ में हम लोग के असैसिन यूनिट के अंदर 10 लोग हैं, हम सभी एलीट फोर्स हैं, हम इस मिशन को हार ही नहीं सकते हैं। ऐसा बोलने के बाद अब वो लोग इस मिशन को शुरू करते हैं। वहीं पर एक असैसिन काफी तेजी से जाकर अंदर जाने लगता है, लेकिन तभी वो एक बैरियर से टकरा जाता है और नीचे गिर जाता है। ये देखकर अब बाकी के असैसिन चेक करते हैं कि ये बैरियर कहाँ तक लगा हुआ है, और उन्हें पता चलता है कि ये बैरियर तो पूरी बिल्डिंग के चारों ओर ही लगा हुआ है। ये सुनकर अब वो लीडर बैरियर के ऊपर एक चाकू मारता है, लेकिन बैरियर को स्क्रैच भी नहीं आता है। तभी अचानक से उन लोगों के सामने एक एनीवे डोर आ जाता है। ये देखकर वो लोग सोचने लगते हैं कि ये क्या चीज है।
तभी एक असैसिन सभी को बताता है कि लॉर्ड स्कैंडाइडल से मैंने सुना था कि हार्टो जेनफिक्स के साथ ही एक ऐसा पर्सन है जिसका नाम है शिवा, जो कि अजीब पावर्स का यूज करता है। हो सकता है कि ऐसा उसी का काम हो, इसे संभल कर काम करना। ये सुनकर अब वो असैसिन गेट को खोलने की कोशिश करता है। तभी अचानक से हार्टो उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसे अंदर खींच लेता है। ये देखकर अब लीडर सभी से कहता है कि अपने पावरफुल मैजिक का यूज करो और इस दरवाजे को तोड़ दो। तो वो लोग उसके ऊपर अपने मैजिक का यूज करते हैं, लेकिन जो वो मैजिक होता है वो गेट के अंदर ही जाकर गायब हो जाता है। ये देखकर वो लीडर काफी शौक हो जाता है और कहते हैं कि अभी आखिरकार हुआ क्या, आखिरकार ये शिवा है कौन। तभी एक असैसिन लीडर को ऊपर देखने के लिए कहता है और अब वो भी ऊपर देखता है और उसे पता चलता है कि वहाँ पर तो काफी सारे एनिमे डॉल होते हैं जो कि हवा में उड़ रहे होते हैं। तभी एक एक करके हार्टो उन असैसिन्स को अंदर खींचने लगता है। तो वो लीडर अपनी स्किल का यूज करता है और पता लगाता है कि हार्टो आखिरकार किस दरवाजे के पीछे है। उसे पता चल जाता है और वो सीधे ही अपनी मैजिक का हमला करता है और अब वो जाकर सीधा हार्टो को लगता है, जिसकी वजह से हार्टो जमीन पर गिर जाता है। तभी अचानक से दूसरे दरवाजे में से हार्टो निकलता है। ये देखकर अब लीडर उसके ऊपर भी हमला करके उसे नीचे गिरा देता है। तभी अचानक से और भी दरवाजों में से हार्टो बाहर निकलने लगता है। ये देखकर लीडर शॉक हो जाता है और कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर इतने ज्यादा शिवा होंगे, आखिरकार यहाँ पर क्या अजीब चल रहा है। तभी एक असैसिन शिवा के हेलमेट को उतारता है और उसे पता चलता है कि वो तो उन्हीं के साथ ही असैसिन होते हैं। ये देखकर लीडर कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, इसे तो हमारे साथियों को ही पकड़ लिया है। तभी हार्टो अब उसके सामने आ जाता है और अब उसे कहते हैं तो तुमने फाइनली ये चीज को रियलाइज कर ही लिया। हार्टो को देखते हैं वो लीडर अब उसके ऊपर अपनी स्पेल से हमला करने वाला होता है, लेकिन उसकी स्पेल अपने आप ही टूट जाती है और अब वो हिल भी नहीं पा रहा होता है। ये देखकर वो कहता है कि ये क्या हो रहा है। तभी हार्टो से बताता है कि मैंने तुम सभी लोगों की मूवमेंट को सील कर दिया है। हार्टो अब उसे कहने लगता है कि तुम्हारा बॉस कितना ज्यादा बेवकूफ है, इतने छोटे से काम के लिए उसने असैसिन्स को भेज दिया। पब उस असैसिन के लीडर से कहते हैं कि अब तुम्हारी बारी है, मुझे तुम्हारे बॉस के बारे में सब कुछ बता दो वरना मैं तुम्हारी काफी बुरी हालत कर दूंगा। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं हार्टो सारे असैसिन को स्कैंडाइडल के घर पर ले आता है, वो भी बंदी बनाकर, और उन्हीं लोगों के बीच में हार्टो कुर्सी पे बैठा होता है और वो स्कैंडाइडल से कहता है कि इन सभी लोगों को तुम्ही ने भेजा था ना। तो स्कैंडाइडल कहते हैं नहीं, मैंने इन्हें नहीं भेजा, मैं तो इन लोगों को जानता भी नहीं हूँ। तो हार्टो से कहते ओ तुम इनको नहीं जानते हो। जिसके बाद अब उसे वही रिकॉर्डिंग दिखाता है जहाँ पर स्कैंडाइडल ने उन असैसिन से हार्टो और बाकी सभी लोगों को मारने के लिए कहा था। ये देखकर स्कैंडाइडल काफी शौक होता है और उसे कहते हैं कि तुमने आखिरकार ये कौन सी स्पेल यूज करी। तो अब हार्टो से कहने लगता है अब तुम क्या कहना चाहोगे, अब तुम फंस चुके हो, तुम्हें पता तो है ना इतनी छोटी सी बात पर तुम्हें असैसिन्स नहीं भेजने चाहिए थी। लगता है वाइस ब्लॉक से तुम अपनी सीख नहीं सीखे हो, मुझे लगता है तुम्हें इससे भी ज्यादा बड़ी पनिशमेंट देनी पड़ेगी। तो स्कैंडाइडल उसे कहते हैं क्या इस बार तुम मुझे जान से मारने वाले हो। ये सुनकर अब हार्टो उसकी तरफ काफी इवल तरीके से देखता है। वो देखकर स्कैंडाइडल जाता है और अब उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें मुझे नहीं मार दूंगा। ऐसा बोलने के बाद अब वो एक सिरिंज को उठा लेता है और अब वो उसे अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से अब उसकी जो बॉडी है वो काफी अजीब तरीके से बड़ी होने लगती है और वो एक अजीब से एक क्रिएचर में बदल जाता है। उसे देखकर तो हार्टो भी डर जाता है और कहता है कि क्या ये इस एनीमे का प्लॉट ट्विस्ट है। तभी अचानक से स्कैंडाइडल हार्टो को काफी जोर से मुक्का मार के अब उसे बिल्डिंग के नीचे गिरा देता है। नीचे आने के बाद वो स्कैंडाइडल को देखता है। स्कैंडाइडल अब काफी ज्यादा बड़ा और डरावना लग रहा होता है। उसे देखकर हार्टो अब सोचने लगता है कि आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए। तभी अचानक से शार्लेट हार्टो को वीडियो कॉल करती है। हार्टो भी कॉल को उठाता है और इसे कहता है कि तुम्हें इस समय पर सोना चाहिए। तो शार्लेट कहती है हाँ मुझे पता है, लेकिन मुझे फीलिंग आई थी कि तुम कोई इंटरेस्टिंग चीज कर रहे हो, इसे मैं सो नहीं पाई। तो अब हार्टो से बताते हाँ दरअसल मैं इस समय पर एक मिस्टीरियस मॉन्स्टर से लड़ रहा हूँ। तो शार्लेट अब उससे कहती है कि तुम किस मॉन्स्टर से लड़ रहे हो। तो अब हार्टो से कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक्सपेरिमेंट करके इंसान को एक मॉन्स्टर में बदल दिया है। ये सुनकर शार्लेट कहती है कि ये तो कितनी ज्यादा क्रूएल बात है, क्या तुम प्लीज अब उस बंदे को बचाओगे। तो अब हार्टो शार्लेट को मना नहीं कर पाता है और अब उसे कहते हैं ठीक है ये तुम मुझ पर छोड़ दो। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि स्कैंडाइडल हार्टो के ऊपर मुक्के मारने लगता है। हार्टो भी वहाँ पर उन्हें काफी देरी से डॉज कर रहा होता है, लेकिन तभी एक मुक्का अब उसे लग जाता है, जिसकी वजह से वो काफी तेज पीछे जाकर दीवार के भिड़ने वाला होता है, लेकिन वो अपने आप को बैलेंस करता है और कहता है कि स्कैंडाइडल की स्ट्रेंथ तो और भी ज्यादा बढ़ गई है। जिसके बाद वो वॉल का सहारा लेकर काफी तेज अब स्कैंडाइडल के ऊपर मुक्का मारता है अपने बैरियर का यूज करके। वहीं पर स्कैंडाइडल को कुछ भी नहीं होता है, वो हार्टो को अपने हाथों से ही बंद कर लेता है। हार्टो परेशान हो जाता है और कहता है कि मैं अब आगे नहीं लड़ पा रहा हूँ, लगता है मुझे पहले इसके हाथ को रोकना होगा। ऐसा बोलने के बाद अब वो काफी सारे बैरियर को उसके हाथों पर लगा लेता है और अब हार्टो अपने आप को फ्री कर लेता है। वहीं पर अब बैरियर लगे होने के कारण से स्कैंडाइडल अपने हाथ को नहीं हिला पा रहा होता है, इससे स्कैंडाइडल अब अपने हाथों को ही तोड़ लेता है। ये देखकर शार्लेट भी काफी ज्यादा शौक हो जाती है। तभी हम लोग देखते हैं कि स्कैंडाइडल अब अपने हाथों को वापस से रीजनरेट कर लेता है और अब वो हार्टो के ऊपर मुक्का मारता है। हार्टो भी उसके अटैक को डॉज कर लेता है और कहता है कि अगर ये रीजनरेट कर सकता है तो आखिरकार मैं इसे हराऊं कैसे। तभी शार्लेट अब हार्टो को बताती है कि इस मॉन्स्टर के साथ कुछ अजीब है, लेकिन इसकी बॉडी थोड़ी पेल बनती जा रही है, इसलिए इसके ऊपर लगातार हमला करते रहो। शार्लेट की बात सुनकर हार्टो कहता है ठीक है फिर मैं अपनी फुल पावर का यूज करूंगा। ऐसा बोलने के बाद हार्टो एक कमाल के मैजिक का यूज करने लगता है और आसमान से काफी सारे ब्लेड आते हैं। वो देखकर शार्लेट काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि ये तो एक न्यू स्पेशल अटैक है। जिसके बाद अब हार्टो एक के साथ सारे ब्लेड्स को अब स्कैंडाइडल के ऊपर फेंक देता है, जो कि एक करके काफी तेजी से उसके सारे बॉडी पार्ट्स को काटते रहते हैं और अब हम लोग देखते हैं कि वो वापिस से अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है।
हारुतो अब इस चीज के लिए शार्लेट का शुक्रिया करता है, उसी की वजह से वो स्कैंडल को बचा पाया, क्योंकि इस अटैक का आइडिया तो शार्लेट ने दिया था। तो अब शार्लेट कहती है कोई बात नहीं, ये फाइट काफी ज्यादा अच्छी थी, अब मैं अच्छे से रात में सो पाऊंगी। ऐसा बोलने के बाद वो हारुतो को गुड नाइट करके चली जाती है। वहीं हारुतो कहते हैं कि अब मुझे यहाँ पर सब कुछ क्लीन करना पड़ेगा। हारुतो अब स्कैंडल के पास आता है और अब उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन स्कैंडल उससे काफी डर जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। उसे देखकर हारुतो सोचता है शायद से स्कैंडल बात करने के मूड में नहीं है, चलो मैं जाकर उस सिरिंज को ले आता हूँ जो कि इसने यूज किया था। हारुतो अब कहता है कि मैं काफी थक गया हूँ, जल्दी से मैं इस घर को ठीक करूंगा और मैं वापस जाकर सो जाऊंगा। वहीं पर अब दूसरी तरफ हम लोग हारुतो के क्लोन को देखते हैं जो कि सोकर उठ जाता है और अब वो विंडो के पास आता है और वो हारुतो से कहते हैं कि मैं इन सराउंडिंग को काफी एंजॉय कर रहा हूँ, तुम्हें कैसा लग रहा है? तो हारुतो से कहते हैं मैं भी तो तुम ही हूँ, मैं भी इसे एंजॉय कर रहा हूँ। तो अब हारुतो क्लोन से कहने लगता है तुमने तो काफी कुछ सहन किया, लेकिन फिर भी तुम्हें मजा आ रहा है। तब क्लोन शर्मा जाता है और अब वो कहते हैं हाँ आ तो रहा है मजा। जिसके बाद उसे कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि हमारी ये वाली जिंदगी हमारी पिछले लाइफ वाली जिंदगी से बेहतर है? तो हारुतो कहता है हाँ ये वाली जिंदगी बहुत ज्यादा बेहतर है, मैं पहले शर्टिन हुआ करता था लेकिन अब मैं काफी चेंज हो चुका हूँ। यहाँ आकर मुझे पता चला कि औरों के साथ रहकर भी मजा आता है। हारुतो क्लोन से कहने लगता है कि सुबह होने वाली है, तुम यहीं पर रुकना इतने, ठीक है? तुमने वैसे काफी अच्छा काम किया। ऐसा बोलने के बाद अब हारुतो वहाँ से चला जाता है और अब अगली सुबह हम लोग फ्ले और लीजा को देखते हैं जो कि रॉयल कैपिटल में आ जाते हैं और अब वो लोग एक बूढ़े आदमी से पूछने लगते हैं कि क्या तुमने रॉयल कैपिटल में कोई अजीब चीजें देखी है? वहीं वो बूढ़ा आदमी को सुनाई नहीं दे रहा होता अच्छे से। तब यहाँ पर कुछ ठर के लोग आ जाते हैं जो कि फ्ले से कहते हैं कि अगर तुम्हें बात करनी है तो तुम हमसे बात कर लो। तो फ्ले भी उनकी बात मान जाती है और अब उन लोग के साथ जाने लगती है। वहीं उन लोगों के गलत इंटेंशन होते हैं और अब अगले ही सीन में हम लोग देखते हैं कि फ्ले ने उन तीनों को कूट दिया। जिसके बाद अब लीजा उनसे कहने लगती है कि हमें बता दो अगर कैपिटल में कोई चीजें हो रही है तो। तब उन्हें जो ही पता होता है वो सब लीजा को बता देते हैं और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं शार्लेट और बाकी सभी लोग मीटिंग कर रहे हैं जहाँ पर फ्ले और लीजा आकर शार्लेट को सारी बात बता देती है। शार्लेट बात सुनकर कहती है ओह तो इसका मतलब किंग और क्वीन कॉन्सर्ट के बीच में रिश्ते खराब चल रहे हैं और एरिस्टोक्रेट के बीच में भी अनरेस्ट चल रहा है। शार्लेट अब कहती है कि मेरी प्रेडिक्शन सही होती जा रही है, ऐसा लग रहा है कि रॉयल कैपिटल में खतरा आने वाला है। ये सुनकर लीजा उसे कहती है कि मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ। ये सुनकर जोनी उसे कहते हैं नहीं, दुश्मनों ने अपनी चाल चलनी शुरू कर दी है। तुमने तो देखा है कि किस तरीके से हारुतो ने कल उस कनाडा से लड़ाई करी थी। जोनी अब शार्लेट से कहते हैं चलो हारुतो और कनाडा के बीच की लड़ाई की फुटेज को वापस से देखते हैं। शार्लेट भी मान जाती है और वो उस फुटेज को चलाती है। उस फुटेज को देखने के बाद सभी लोग कहने लगते हैं कि हारुतो कितनी ज्यादा अमेजिंग और स्ट्रॉन्ग है। शार्लेट अब सभी से कहती है कि कनाडा स्टूडेंट काउंसिल का वाइस प्रेसिडेंट है। मुझे तो ये लग रहा है कि कोई हिडन स्टूडेंट काउंसिल है जो कि स्कैंडल को ऑर्डर दे रहा था ये सब करने के लिए। ये सारे इंसिडेंट तभी हो रहे हैं जब से हारुतो ने एकेडमी के अंदर एंटर किया है। इसका मतलब है कि उन लोगों को हारुतो के पावर्स के बारे में पता चल गया है, इसलिए वो अपने प्लान के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। और इस चीज में कोई भी डाउट नहीं है कि वो सभी लोग वही इवल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रॉयल कैपिटल को तबाह करना चाहते हैं। ये सुनकर फ्ले कहती है तो क्या हुआ, दुश्मन कितने भी स्ट्रॉन्ग हो हारुतो के सामने तो वो टिक नहीं पाएंगे। तो शार्लेट उसे कहती है तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन हम लोग को ये नहीं पता है कि दुश्मन छुपे कहाँ पर हुए हैं, इसलिए हारुतो को थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। इसलिए मुझे लगता है कि हम लोग का समय आ गया है एक्शन लेने का। हम लोग सबसे पहले एकेडमी के अंदर इन्फिल्ट्रेट करेंगे और फिर वहाँ से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे और फाइनली हम लोग उस इवल ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपोज करने की कोशिश करेंगे। ये सब कुछ हम लोग हारुतो की मदद करने के लिए कर रहे हैं। ये सुनकर अब सभी लोग कहते हैं ठीक है, हम लोग को इस बात से कोई भी आपत्ति नहीं है। तभी लीसा शार्लेट से कहती है क्यों ना हम लोग अपने ग्रुप को एक नाम दें। ये आइडिया शार्लेट को भी काफी पसंद आता है और वो उनके ग्रुप का नाम कैमेलॉट रखती है। जिसके बाद वो सभी अपने हाथ को मिलाते हैं और अब वो लोग अपने मिशन पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं पर हम लोग को पता चलता है कि हारुतो इन सभी लोगों को देख रहा था और अब वो कहते हैं कि ये कैसा प्लान हुआ। वो अब कहते हैं कि प्रोफेसर ने कहा तो था कि इवल ऑर्गेनाइजेशन एक है तो, और मुझे फीलिंग आ रही है कि इस चीज में मेरी मॉम यानी कि क्वीन जरूर इन्वॉल्व होगी। हारुतो जिसके बाद चारों तरफ एकेडमी के अंदर बैरियर लगा देता है जिससे कि वो ये चेक कर पाए कि शार्लेट और बाकी सभी लोग अपनी इन्वेस्टिगेशन सेफली कर रहे हैं। हारुतो अब कहते हैं कि ये सब मैं इसलिए कर रहा हूँ जिससे कि मैं एक अच्छी और शांति भरी जिंदगी जी सकूं। तो ठीक है, ऐसी जिंदगी पाने के लिए मैं ये जरूर करूंगा। और यहीं पर हो जाता है ये एपिसोड खत्म और यहीं पर ये सीरीज भी खत्म हो जाती है। शुक्रिया इस सीरीज को देखने के लिए। सीजन 2 कब आएगा मुझे नहीं पता, जब भी आएगा मैं अपलोड कर दूंगा। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आगे भी काफी कमाल की इसी का एनीमे आने वाली है, वो भी काफी जल्द। और हाँ, द एमिनेंस इन शैडो भी 3-4 दिनों में आने वाली है, तो उसके लिए वेट करना। इसे सब्सक्राइब कर दो चैनल को। मिलते हैं अब अगली सीरीज में, तब तक के लिए बाय बाय।